रहीम, मेरा नाम रिफ़त रानी है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की और मैं इंचार्ज हूँ हवा शेल्टर होम की। तो इस वक्त हमारे पास एक खातून मौजूद है जिनका नाम नसरीन है। ये हमारे पास पहुँची हैं रात को तकरीबन 11-12 बजे के करीब। तो इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है और ये हमारे पास कैसे पहुँची हैं और ये क्यों पहुँची हैं हमारे पास, मतलब ये शेल्टर होम में क्यों आई हैं, इनकी रीज़न क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है और अब आप बताएं कि आप हमारे पास क्यों आई हैं, क्या वजह बनी है। नाम मेरा नसरीन है। 20 साल हो गए मेरी शादी को। जी जी। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे और 1 बेटी। अच्छा। हस्बैंड मेरे खर्चा नहीं देंगे, मार दे कुट दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 8वें दिन। नहीं कोई वजह भी तो होती है ना मारन दी। कोई वजह भी नहीं होती। जिस टाइम वो दिल करे ऐसी गल की थी, मैं जवाब दिता ते पाल के कुट देता। मतलब काम शुरू काम की कर देन, काम की कर देन। खेती बाड़ी जिम्मेदारा कर देने जी। अच्छा, जमीन अपनी है या जी अपनी है। कितनी है? 3 किले 4। 3-4 किले जी। तो खुद मतलब वाई वगैरह कर जी कर दे। अच्छा जी। ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बस कोई जो उन्होंने कुटन दिल हो गल गल कर देन, मैं जवाब देनी है, उठ के पद की कुट देता। वजह कोई भी नहीं। ਸਹੀ जी। नहीं ਹੁੰਦਾ है ना कि कोई मतलब फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, कोई ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਜਾਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ आ साडा ਜਾਣ घर ਜਾਂ ही लै ਕੋਈ दावे। ਅਸੀਂ बस मियां बीवियां 3 साडे बच्चे, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ, मतलब ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। अच्छा ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ। 20 ਸਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जिंदगी घर ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਨ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ? मैं अपने भाइयों तो खर्चा लै लैनी, मैं जरूरत पवे तो अच्छा मैं अपना खर्चा उन्होंने को लैके अपना चलानी हाँ। बाकी करियाना वगैरह घर लै आते जरूरत का बिल 2 जमा करा दें, जी गल सही है। मैं अपनी जरूरत का खर्चा अपने भाइयों को लैके अपना टाइम पास कर रही हाँ। मेरे बच्चे चलो टाइम औखा गुजर गया, थोड़ा रह गया। घर क्या जाती है थोड़ा अपना? जी अपना। अच्छा कितने मरले का? 10 मरले च 2 कमरे में बैठक है, बरांडा। अच्छा अच्छा सही। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ बच्चे ਆਪਣੇ ਬਾਪ रोंदे ਨੂੰ? पिटदे। छोटी बेटी मेरी ਉਹਦੀ छोटी 6 भी विच निकल गई, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੱਸਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਮ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਖਿਆ ਬੂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਲੇ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦਨ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਭਾਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਭਾਈ। अच्छा ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੀ नहीं, मेरे कोई चीज जरूरत ही नहीं, सही जिंदा लाश बढ़ भाई। अच्छा ठीक है, मैं बनी रही हाँ 20 साल। आज सही हो वैसन, आज सही हो वैसन, इंतजार रखा। नहीं तुसी कदी अपने माँ बाप ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ हाँ जी ਕੀਤੀ? की मैं नाराज हो के 2 दफा गई हाँ जी, मारदा दस्या। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੈ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਝੂਠੇ ਪੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਹੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਾਚੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬੱਚੇ ਘਰ ਗਲਣਾ। ਮੈਂ घर चली गई हूँ, केड़ा औरत होंदा मजबूरी, बच्चे घर है। सही घर चली गई हूँ, दोबारा वही पोजीशन है, कभी बर्दाश्त कर गया। इतना कुटना जैसे जानवर है, जानवर है, इंसान है ही नहीं। तो मैं झलने वाले भी इंसान ना। सही हाँ जी, उन्होंने ये नहीं पता लत्ता मारनिया, बालों चो घसीट के आइया, घसीटना, डंड के नाल कुटना, मतलब नाल कुटना। मेंटल नशा कोई नहीं करता, समझदार है। अच्छा हाँ मैं उसकी बड़ी शरीक बीवी, जहाँ रात दिन की नौकरी देनी, बच्चों का ख्याल रखदी, दोंदी पकानी, प्लान नाल कुटना, बच्चों पढ़न गल के सोटी बना के रखनी, प्लान नाल बहाना बनाना, ऐसी गल करनी कि जवाब तुहाडा मियां कोई गलत गल तुहाडे नाल करे, तुसीं जवाब नहीं देना। सही मैं एक जवाब देना, उन्हें पा के कुटना, प्लान अगे बनया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। 20 साल बर्दाश्त किया, 20 साल। या और खुद कश गई, या कर लवा, या इत्थे आ गई हो। सही कितना साल बर्दाश्त करो। नहीं वो खुदकुशी ते हराम है ना, अल्लाह ताला भी नाराज होंदे ने, साडे इस्लाम भी इस चीज दी मैडम इजाजत नहीं देंदा। जी मेरा हुण एंड हो गया, मैं बर्दाश्त की हद मेरी खत्म हो गई है। मैं अब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ख्वाहिश है, फ्यूचर ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? फिलहाल मैंने नहीं पता। मैं एक तो मैं स्टाम कराना थाने चो, मैं हाथ ना चुकसी, दूसरा मैंने खर्चा देसी,
ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਹੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ 10,000 ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਉਹਦੀ 50 ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ। मतलब है कि बच्चे अगर भी वो दबा आंदे के हैं रखो। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਟਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਕਰ ਲੈ ਸਕ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਛੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ, ਜੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਲੜਕੇ ਬੱਚੀ ਛੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸਹੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਾਦ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਾਦ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਸ਼ਾਮਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਸ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਲੈਦਾ, ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਰਾਲ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪ ਕਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਇਹ ਜਾਣਾ? ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਬੜੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਬੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਮਾਮੂਲੀ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕੁੱਟ ਦੇਣ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦਮ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹਨ ਨਾ। 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਉਸ ਡਿੰਗੀਆਂ ਘਰ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬਾਜੂ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। सही। चलो अल्लाह ताला थोड़े तमाम मामलात चेक करे। ये जी हमारे पास नसरीन मौजूद हैं, ये बुलवाल से आई हैं और ये रात को हमारे पास पहुंची हैं। इनका कहना यही है कि अगर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और वो इस्टाम वगैरह मुझे करके दे देते हैं और ये कहते हैं कि महीने का ख़र्चा देंगे और फिर मैं बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज़ कर लूँगी, लेकिन अब तक जो इन्होंने इनको मतलब अपनी स्टोरी बताई है, हमें ये सारी सुनाई है, इसमें तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़्यादती है इनके साथ, इनके हस्बैंड की, कि वो जानवरों की तरह इनको मारते हैं, पीटते हैं, तशद्दुद करते हैं। इंसान भी नहीं समझते कि होता है ना कि एक इंसान तो है ना, वो बीवी तो बाद में होंगी, पहले वो इंसान तो एक है ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन पे जुल्म करते हैं। और हम ये ख्वाहिश करेंगे या हमारी भी ये होगी कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इनको इंसाफ मिले इनके शौहर से। मैं किसी के साथ नहीं आई हूँ, कोई मेरे साथ नहीं था, किसी की खातर घर से नहीं निकली हूँ, ना मेरे पास मोबाइल है। सही जी मतलब बाज़ दफ़ा मियाँ ये भी लगा देते हैं ना इल्ज़ाम, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की खातर घर से मैं नहीं निकली हूँ, ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास किराया था, मैं हमसायों को मांग के लेके आई हूँ। जी सही हो गया। मेरे जब वो घर नहीं होते मेरे पास पैसे नहीं होते, खर्चा नहीं होता, कोई मेहमान आए, किसी की शादी का कार्ड आए, मेरे पास पैसे नहीं होते, बच्चे मांगे तो भी मेरे पास पैसे नहीं होते। मतलब वो पूरा हिसाब किताब रख देते ना जी, हैंड टू माउथ ही रखना, कितना देना कि जड़ा लग जाए। इतना भी नहीं ना देंदे, मैंने देंदे ही नहीं, चीज़ आप लेके आते हैं, उस तो इलावा मेरी कोई ख्वाहिश है नहीं, कोई जनानी कोई चीज़ चाहिए, कोई शैम्पू, कोई नान धोने वास्ते चीज़ औरत को कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। घर वो सुबह वैंदे खेती बाड़ी है तो शाम को आते तो शाम तक कोई मेहमान आवे, मेरे को पैसे नहीं। सही। किसी की दावत आई कार्ड आवे तो मैं 100 रुपया ना दे सकती। मतलब बहुत ज्यादा तंगी देती हुई है। इधर हम तक बर्दाश्त कर रहा अल्लाह।
सही ये कल बहुत बच्चे मेरे माशा बड़े बड़े बच्चे हैं उन्होंने सामने मैंने वालों पदना जूने मारने कुटना मतलब बच्चे के सामने भी रिस्पेक्ट नहीं। हाँ जी गल ही देनियां मेरिया मावा भैणा पुंडियां मेरिया भतीजियां छोटियां 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 उन्होंने भी ज्यादा मैं इंज करा। बहुत ज़्यादा जुल्म है। चलें जी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे। अगर इनकी सुलह हो जाती है, अगर ये नहीं भी करना चाहती तो ये इदारे में रह सकती हैं, हम इनको ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे। जब इनका दिल करेगा ये यहाँ से जा सकेंगी और ये अपनी मर्ज़ी से जाएंगी, इनकी अपनी आज़ाद मर्ज़ी है। हम इनको मजबूर नहीं करेंगे कि ये सुलह करें। अगर इनका दिल होगा तो ये सुलह करेंगी, अगर इनका दिल नहीं होगा तो ये सुलह नहीं करेंगी। इसी के साथ खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे केस हमारे पास भिजवाएँ और इन केसों को ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें पता चले कि हमारे माशरे में औरतों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ट्रेन को थाना सैटेलाइट टाउन सरगोदा पुलिस ने हमारे पास भेजा है, बल्कि वो खुद इनको रात को लेके आए हैं। तकरीबन रात 12 बजे ये हमारे पास पहुंची है और ये अब हमारे पास मौजूद हैं। ये अपनी मर्ज़ी से जब जाना चाहें यहाँ से जा सकती हैं। अगर ये महसूस करती हैं कि इनके शौहर के साथ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं या बेहतरी की तरफ जा सकते हैं तो हम इनको सपोर्ट भी करेंगे और इनको ज़रूर इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।